एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस उठ करके आ जाते हैं। तो हमें जितनी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं उनको देख के जाना चाहिए। तो हमारा आज का पहला चैप्टर जो है वो द लिविंग वर्ड्स हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो पहला क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, कहाँ से जाना है? फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टेक्सोनॉमी हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज़ करते हैं, जबकि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द सफिक्स। सफिक्स पूछी गई है किसकी? यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन प्लांट। किस में पूछी गई है? प्लांट्स में पूछी गई है। अब ये प्लांट्स में ये सफिक्स पूछी गई है, वो भी किस में? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। फैमिली में प्लांट्स में कौन सी सफिक्स लगाते हैं? तो हम इसमें लगाते हैं ACI। कौन सी सफिक्स लगाते हैं? ACI। अगला है टर्म सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या रिफ़र करता है? टर्म सिस्टमैटिक्स जो होता है वो यहाँ पर रिफ़र करता है, यहाँ पर टर्म सिस्टमैटिक्स की जो एक डिफिनीशन दी गई है, तो टर्म सिस्टमैटिक डिफ़र करता है डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स में हम रिलेशनशिप ही तो देख रहे थे डाइवर्सिटी के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा जीनस रिप्रेजेंट। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और किंगडम। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और किंगडम। द टैक्सोनॉमिक यूनिट कौन सी? फाइलम। फाइलम इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्की लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जो फाइलम है एनिमल में, उसी वो जो किस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के सिमिलर है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आप जब देखें, जब क्लासिफिकेशन हायरार्की में जाएंगे तो जब जैसे एनिमल के लिए फाइलम यूज़ किया जाता है, सिमिलर ही प्लांट के लिए हम क्या है, कॉमन सी बात है, हम जानते हैं कि एनिमल के लिए हम फाइलम शब्द यूज़ करते हैं, वैसे ही सिमिलर हम प्लांट्स के लिए डिवीज़न वर्ड को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो हैं वो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में थे। बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव, ये हमारे टेक्सोनॉमी कीज़ जो हैं हमारी वो हटा दी गई हैं, इसलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड करते हैं वन अनदर बिकॉज, वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेयरिंग डिग्री। इनके अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है बट इनकी डिग्रीज जो होती है वो वेरी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग करेक्टर पूछा गया है, करेक्टरिस्टिक नहीं पूछा गया है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक पूछा गया है। ग्रोथ, एबिलिटी टू मेकिंग साउंड, रिप्रोडक्शन, ये सारे हमारे करेक्टरिस्टिक हैं, जबकि डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक हमारा है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ऐसे मैच द कॉलम जो होते हैं, ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया जाता है मैच द कॉलम। हम इनका करने का तरीका ये होता है कि हम पहले किसी एक को मैच करें, उसके बाद में हम सारे ऑप्शंस देखें। अगर हमारा एक को मैच करने से ही हमारे ऑप्शंस बन जाते हैं तो हम दूसरे को कभी मैच नहीं करेंगे, मतलब अदर ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक को करेंगे। लेकिन अगर किन्हीं दो ऑप्शंस में मतलब सिमिलर चीज़ दिखाई जा रही है तो हम दूसरे को भी मैच करेंगे। जैसे फैमिली हमारी कौन सी है? हम जानते हैं कि मैंने अभी बताया था फैमिली हमारी है सोलनेसी। अब सोलनेसी फैमिली, हमने ए का 5th मैच कर लिया। अब हम कहीं पर ए का 5th दिखाई दे रहा है? हाँ, हमारे एक ही ऑप्शन में ए का 5th है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये ए का 5th मतलब 5th का ये 2-3 ऑप्शंस में होता तो हम फर्दर ऑप्शंस पर भी जाते। हम 5th ट्यूबरोसम, किंगडम हमेशा हमारा प्लांटी है, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे कि 5th का जो हमारा प्लांटी है उसका चला जाएगा बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको आराम से मैच कर सकते हैं और हमने यहीं पर इसके ऑप्शंस भी देख लिए हैं। अब हम मूव करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक
यूनिसेलुलर की बात की गई है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो हमारे रखे गए हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? ये हमारा दिया है आर.एच. विटेकर ने। अब देख रहे हो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिखाई दे रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द हमारे PYQs रह चुके हैं। ऐसे नहीं, अगर आप अदर जगह से PYQ सॉल्व करेंगे तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर भी कुछ यूनिक क्वेश्चंस इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हमको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज़, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हेलोफिल्स। अगला क्वेश्चन, नेकेड साइटोप्लाज्म। नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक। देखो नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये फीचर्स हमारे दो में पाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिख दिया सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक हमारा सिर्फ हमारा पाया जाएगा स्लाइम मोड्स में। सैप्रोफिटिक, क्योंकि सैप्रोफिटिक लिख करके उन्होंने उसको स्पेसिफिक कर दिया है। एज एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ, एसोसिएशन कर रहे हैं किसके साथ में? रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। अब ऐसा कौन सा है रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में? माइकोराइजा। हम यही हमारा ऑप्शन मिल गया, माइकोराइजा। ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड। अब हमारा कौन सा डाइकैरियन कंडीशन? डाइकैरियन कंडीशन कब फॉर्म्ड होती है? जब द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। जब सेल्स जो दो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फ्यूज़न नहीं करती हैं, तो इनमें N+N सिचुएशन बन जाती है, तो इसको क्या कह देते हैं? डाइकैरियन। कंटेजियम वाइवम फ्लोरम। कंटेजियम वाइवम फ्लोरम जो हमारा था वो दिया था M.W. ब्रेंजेकर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन, इनका कॉम्बिनेशन किस में पाया जाता है? लाइकेन में। मतलब एल्गी और फंजाई आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, किस में? लाइकेन में। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स। वायरस और वायरॉइड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अब ऑप्शन हम अपने देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड। अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड जो होता है वो अब्सेंट होता है इन वायरॉइड्स में, बट वायरस में प्रोटीन कोड्स प्रेजेंट होता है, और यही हमारा सही आंसर भी है, क्योंकि प्रोटीन कोड वायरॉइड्स में नहीं पाया जाता। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 10 देखते हैं, जिसमें बोला गया है विथ रिस्पेक्ट टू फंजाई सेक्सुअल साइकिल। फंगल सेक्सुअल साइकिल मतलब फंजाई की सेक्सुअल साइकिल को देखते हुए कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो हम कौन सा सीक्वेंस हमारा सही होता है? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो हमारा सी ऑप्शन सही जाता है। पहले उसमें प्लाज्मोगैमी होती है फंजाई में, उसके बाद कैरियोगैमी एंड मियोसिस। अगला क्वेश्चन, वायरस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ। ये देमसेल्फ रेप्लिकेट करते हैं इंटैक्ट द होस्ट सेल, जब ये होस्ट सेल में होते हैं। वैसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ये जब होस्ट सेल में होते हैं तो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। फॉलोड किंगडम टू वायरॉइड। अब हम जानते हैं कि वायरस और वायरॉइड्स लोगों को कोई भी किंगडम नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव, क्योंकि हम वायरस और वायरॉइड्स हमारे किसी भी किंगडम में नहीं रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन। फाइकोमाइसिटीज़ जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसमें फाउंड इन। अब हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, क्योंकि हम इसमें एक ऑप्शन टिक करके नहीं देख सकते। एक्वेटिक हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। वन डिकेइंग प्लांट वुड्स, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस एज ऑब्लिकेट पैरासाइट और प्लांट्स। तो हमारे ये सारे ही इसके फीचर्स हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को आराम से देख के जाइएगा।
हमारा अगला चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया को हमारा किस में क्लासिफाइड किया है? किंगडम मोनेरा में। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर साइज हैं टू गैमेट्स, अगर फ्यूज़न करते हैं सिमिलर साइज़ के होते तो आइसोगैमी कहलाता है। अब जब हमारा डिसिमिलर साइज़ बोल दिया गया तो कहलाएगा एनाइसोगैमी। होल्ड फास्ट, एस्टेप, फ्रॉन, ये किस प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं? तो इसका हमारा एग्जाम्पल जाता है, पाए जाएंगे तो हमारे ये पाए जाते हैं फाइको। अगर आप इसका आंसर बी बोलते हैं तो आप गलत हैं। अब यहीं पर बस ध्यान देने वाला है कि जो हमारा जो होल्ड फास्ट, स्टेप एंड पाया जाता है वो हमारा सिर्फ ब्राउन एल्गीज में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी में नहीं, इसलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लांट शो द थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? थैलस लेवल है। फाउंड, अब इसमें क्या क्या शो करता है? राइजोइड्स करता है। इट इज़ अ हैप्लॉइड। इट नीड वाटर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर बताया गया है नीड द कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए हमको वाटर चाहिए। मेल गेमेट्स जो होता है वो कैसा है? मोटाइल। आइडेंटिफाई द, अब ये किस में पाया जाएगा? हमको अच्छे से पता होता है ना कि अगर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर किसको चाहिए होता है? ब्रायोफाइट्स को। तो इसका आंसर हो गया ब्रायोफाइट्स। अप्रोथैलस कैसा होता है या किस में पाया जाता है? तो हमसे पूछा गया ये प्रोथैलस के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो एक बार इसको भी देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोथैलस क्या होता है? तो हमारे जो शुरू के दो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए और बी, वो हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स फाउंड इन थैलस डेवलपिंग, क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। स्पोरोफाइट्स फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी टेरिडोफाइट्स, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या पाया जाएगा? ये गैमेटोफाइट होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो हमारा यही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिखा है, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। डिप्लॉयड है, ऊपर से वेल अडॉप्टेड है एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इज कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोन्स। द ग्रुप इज़ रेफर्ड, अब ये ग्रुप किसका रेफरेंस है? पहली बात हमको क्या बता दिया गया है? एक्सट्रीम कंडीशंस। अगर ये एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पर नहीं दी जाती तो हम इसका आंसर टेरिडोफाइट्स लगाते, लेकिन जब हमको एक्सट्रीम कंडीशंस बोल दी गई हैं तो हमारा आंसर कौन जाएगा? जिम्नोस्पर्म। इसका हमारा आंसर चला जाएगा जिम्नोस्पर्म। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको आपने रिपीटेडली बहुत सारे 7 को हम बहुत ज़्यादा ही PYQs में देखते हैं। तो इसका आंसर एम्ब्रियोशैक इन एंजियोस्पर्म में कैसा होता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। इफ़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, अभी हमको क्या बताया गया? डिप्लॉयड नंबर मतलब 2n बराबर 36। तो हमसे किसका नंबर पूछा है? क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म हमारा क्या होता है? 3n। अब 3n क्या हो जाएगा? तो आप पहले इसमें n फाइंड आउट कीजिए। अब इसमें n फाइंड आउट कीजिए तो हमारा जो n जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, n क्या जाएगा? देखो 2n बराबर 36 है, तो n हमारा चला जाएगा, देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 36/2। तो जैसे 2n बराबर 36 हो गया तो n बराबर कितना हो गया? 18। इस तरीके से हमारा 3n कितना हो जाएगा? आप 18:3 करके हम पता कर लेंगे
54। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है। आप इस नंबर निकाल करके एन अगर हमको फाइंड आउट कर लेते तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोनिमाइज। अब प्रोटोनिमा कैसा होता है? प्रोटोनिमा हमारा हैप्लॉइड है, इज फाउंड इन मॉसेस। मॉसेस में पाया जाता है हमारा प्रोटोनिमा। द जाइंट रेडवुड ट्री, जो रेडवुड ट्री होता है वो किसमें पाया जाता है? तो हमारा ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। इस तरीके से यहाँ पर प्लांट किंगडम के भी हमने सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स देख लिए हैं। अब हम अपनी नए चैप्टर एनिमल किंगडम की ओर मूव करते हैं। एनिमल किंगडम बहुत ही टफ चैप्टर लगता है सभी को, लेकिन अगर हम इसकी सिर्फ दो जो टॉपिक हैं उन पर मेन फोकस करें। नंबर 1, जितने भी फाइलम्स दिए गए हैं हमारे, जितने भी दिए गए हैं उनके हम सारे एक तो सीक्वेंस से याद कर लें, दूसरा उनका जो मतलब हमारा जितना भी क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया गया है वो हम अगर पता कर लें, और इसके हर फाइलम के हम एग्जाम्पल याद कर लें। अगर हम इसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो हमको बस इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन का बेसिक देखना है, उसके बाद में हमको इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ईजिली कवर हो जाता है। अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल की क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के एनिमल किंगडम के। इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद एट लीस्ट सम ऑर्गन रिपीटेड। अगर बॉडी जो है वो डिवाइडेड हो रही है तो उस करेक्टरिस्टिक फीचर को हम क्या बोल देते हैं? तो हम उस करेक्टरिस्टिक फीचर को क्या बोलते हैं? जब हमारी बॉडी डिवाइडेड होती है कुछ ऑर्गन्स में, रिपीटेड ऑर्गन्स में, तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। गिवन बिलो आर टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। सम एनिमल्स में ऐसे सेल प्रेजेंट है। ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए कौन सी सेल्स पाई जाती हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए? उन सेल्स को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, जो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर्ड एनिमल पूछा गया है किसमें? 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है? तो हम इतना तो जानते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पूछा जा रहा है हमारा। तो अब हमारे इसके साथ में एक जाएगा कौन? क्रोकोडाइल। ये एक्सेप्शन है बट फिर भी ये जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हैव नॉन ग्लैंडुलर स्किन। ऐसी कौन से पेयर ऑफ एनिमल हैं जो नॉन ग्लैंडुलर होते हैं? हम जिनकी स्किन नॉन ग्लैंडुलर होती है। कैमलॉन एंड टर्टल। कैमलॉन और टर्टल की जो स्किन होती है वो नॉन ग्लैंडुलर होती है, उस पर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती। बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर के नाम पर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक बर्ड और मैमल्स एक दूसरे के साथ शो करते हैं? ये दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। Which one of the following set of animal belongs single taxonomic group? ऐसे कौन से सेट ऑफ एनिमल जो सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप पाया जाता है जिसमें? तो हम इसमें आप देख सकते हैं कि मंकी, चिंपैंजी और मैन जो है वो सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि इनका ग्रुप कौन सा है, वो टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? अब आप इसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद में आप देखिएगा। मीजोगेलिया इज प्रेजेंटेड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया में मीजोगेलिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म में प्रेजेंट होती है। ये क्या क्वेश्चन, ये बात सही है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरिया।
एस्टेरियस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ये बात भी सही है। अब कहा जाता है फेशियल इज स्यूडोसिलोमेट एनिमल, फेशियल इज स्यूडोसिलोमेट एनिमल, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात नहीं सही और यही हमारा आंसर है 7th का सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। अब यहाँ पर भी क्या करना है, इनकरेक्ट। ऐसे हम कभी भी हमसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाए तो उसको पहले बड़े से सर्कल में या अंडरलाइन कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन पर अप्रोच करना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होता है, देखिए, इन कॉकरोच एंड प्रॉन एक्टिविटी ऑफ द वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या ये बात बिल्कुल सही है? नहीं, कॉकरोच तो हमारा मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स से करते हैं, लेकिन प्रॉन हमारे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स से नहीं करते हैं, वो किससे करते हैं? ग्रीन ग्लैंड से। तो ये बात गलत हो गई है, तो यही हमारा यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हमारे यही ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि प्रॉन जो होता है वो हमारा कभी मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स से एक्सक्रीशन नहीं करते, वो वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन किससे करते हैं? हमेशा ग्रीन ग्लैंड से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। कौन सा इसमें ओविपेरस है? प्लैटिपस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक। नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा होता है? अब हम यहाँ पर नॉन पॉइजनस स्नेक कौन है? पाइथन को छोड़ करके बाकी सारे पॉइजनस हैं, तो इसमें नॉन पॉइजनस कौन सा हो गया? पाइथन। अब क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनिमल किंगडम से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही या तो बनता है, मतलब किस किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे ही उसी से ज़्यादातर हमारे बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, या फिर कभी कभी हमारे एग्जाम्पल से, मतलब जितने भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑर्गन लेवल। अब देखिए यहाँ पर ऑर्गन लेवल जो पाया जा रहा है वो किस में पाया जाता है, आप देखिए बताइए जरा। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेलुलर लेवल। अब आप जरा यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारा सेलुलर लेवल है वो सिर्फ स्पॉन्जिला में पाया जाएगा। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि बी का ऑप्शन थर्ड हो? अब यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट का भी है, यहाँ पर फर्स्ट का भी है, यहाँ पर फोर्थ का भी है और यहाँ पर थर्ड का भी है, तो हमारा यही आंसर बनेगा 11th का। हमने एक को मैच किया और आंसर चेक किया नीचे, अगर हमारे मैच कर गया है तो हमारा यही आंसर है। अगर ये मैच नहीं करता, मतलब दो में, जैसे कि अगर मान लो फर्स्ट का बी होता तो हम ए और बी मतलब दूसरे ऑप्शंस पर भी जाते, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन को लगाते ही हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है हमको। हम अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन, बॉडी कैविटी इज अ कैविटी present between wall and gut wall. In some animals, the body cavity not lined by mesoderm. Such animals, इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? अगर देखो बॉडी कैविटी absent बोल देता तो एसिलोमेट बोलते हैं, लेकिन बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म बोला है तो इसको क्या बोल देंगे? हमारा इसका आंसर चला जाएगा स्यूडोसिलोमेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वैसा ही क्वेश्चन एक हमको मिल गया है, तो हम इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है। अब हम देखो ऑर्थोपोडा में जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, ये बात हमको पता है। अब हम जरा अपनी ऑप्शंस पे देखते हैं, तो हमने देखा कि हमारे ऑप्शन में डी का फोर्थ बहुत सारे ऑप्शन मिल गया, तो इसका मतलब हमें किसी और ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पोरीफेरा, जो पोरीफेरा है उसमें क्या पाया जा रहा है? हमारे पोरीफेरा का ऑप्शन है कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है। तो अब हमारे देखिए, अब हमको इससे भी आंसर हमारा नहीं मिला, अब हमको फर्दर इसके ऊपर मूव करना पड़ेगा कि अब हम इसके ऊपर फर्दर मूव करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें अब इसका आंसर है एस्कर्मंथीज मस्कुलर फ्लैक्स। इसका हमारा जो 13 का आंसर है वो मिल जाता है सी, क्योंकि हमको ये पता चल गया ए फर्स्ट और बी थर्ड।
तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है सी। इस तरीके से हमने जो पहली हमारी यूनिट थी उसके सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसको आप अच्छे से देखिए और एक बार इन क्वेश्चंस को समझिए। आगे हम इसी तरीके से इस पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।